welcome back to your online psychology class, and today we will discuss lifestyle's effect on health. Okay, here we will discuss lifestyle's effect on stress. अब लाइफस्टाइल के कारण स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस के कारण डिस्टर्ब लाइफस्टाइल होती है। तो ये दोनों क्या हैं? एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं, बट ये दोनों ही स्टेटमेंट एक तरह से सही भी हैं। Stress can lead to unhealthy lifestyle or health damaging behavior. Lifestyle is the overall pattern of decisions and behaviors that determine a person's health and quality of life. Stressed individuals may be more likely to expose themselves to pathogens which are agents causing physical illness. अब ये जो आपका स्ट्रेस है वो क्या होता है कि आपका जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसको लीड कर सकता है, ठीक है, और आपकी हेल्थ को डैमेज कर सकता है और ऐसे बिहेवियर को जनरेट कर सकता है जो आपके लिए अनहेल्दी हो। ओके, आपने देखा होगा कि जो लोग स्ट्रेस जिनमें रहता है तो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज हो जाती है। ओके, व्हेन वी गेट स्ट्रेस्ड वी फॉलो अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने लगते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं या फिर कम नींद लेने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रेसफुल पर्सन होता है वो क्या करता है, या तो ओवर ईटिंग शुरू कर देगा, बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देगा, या फिर कम ही खाना स्टार्ट कर देगा। डिस्टर्ब डेली रूटीन, उसका जो है डेली रूटीन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जब उसका मन करेगा तो वो काम कर लेगा, अदरवाइज गहरी सोच में कई कई घंटों वो ऐसे ही बैठा रहेगा। ठीक है, आप उससे अगर किसी काम के लिए कहेंगे तो वो कहेगा हाँ हो जाएगा, और उसको कई बार तो ऐसा होता है जो स्ट्रेस पर्सन होते हैं कि वो एक ही पोस्चर में कई कई घंटे निकाल देते हैं। अगर लेटे हैं तो वो लेटे ही रहेंगे, अगर बैठे हैं तो दीवार की तरफ देखकर वो कुछ सोचते रहेंगे, कुछ पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो वो क्या है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगते हैं। उनका जो डेली रूटीन है, आपका मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट करने का टाइम है तो वो ऐसे बंदे क्या करते हैं कि दोपहर में 12 बजे ले रहे हैं ब्रेकफास्ट, आपका जो लंच है वो उनका इवनिंग में हो रहा है, ठीक है, और जो आपका ये डिनर है वो रात के 12 बजे भी ले सकते हैं, 1 बजे भी ले सकते हैं, कुछ नहीं पता। और ना उनके सोने का टाइम फिक्स होता है, ना उनके जागने का टाइम फिक्स होता है, उनको कुछ नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपने डेली रूटीन से मन हटा हुआ होता है। वो एक गहरी सोच में डूबे होते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ हमें एक यही काम करना है कि सोचना है सोचना है सोचना है। तो वो जो ओवर थिंकिंग है वो क्या कर देती है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। पीपल हु आर स्ट्रेस्ड है पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट्स। अब जो लोग स्ट्रेस्ड होते हैं उनका क्या होता है कि उनकी जो न्यूट्रिशनल पावर होती है वो भी कैसी होती है, कम होती है, पुअर होती है। क्योंकि क्या होता है कि एक सिस्टम को फॉलो नहीं करते, एक डेली रूटीन जो होता है उसको फॉलो नहीं करते, तो क्या होगा, उनकी जो न्यूट्रिशनल हैबिट्स हैं वो भी पुअर ही होंगी। ठीक है, स्लीपलेस एंड आर लाइकली टू इंगेज इन अदर हेल्थ रिस्किंग बिहेवियर्स। और इनमें क्या होता है, स्लीपलेसनेस पाई जाती है, इनको नींद बहुत कम आती है। अगर लेटे तो कई टाइम रहते हैं ये कई कई घंटे तक, लेकिन जो है ये क्या करते हैं कि सो नहीं पाते। ठीक है, और इनमें क्या चीज़ होती है, एक चीज़ और पाई जाती है कि हेल्थ रिस्किंग बिहेवियर्स भी पाए जाते हैं जो इनकी हेल्थ के लिए रिस्की हो सकते हैं। ऐसे बिहेवियर में पाए जाते हैं लाइक स्मोकिंग है, अल्कोहल अब्यूज़ है, ये स्मोक करने लगते हैं या फिर अल्कोहल लेने लगते हैं। तो क्या होता है, जब ये अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए आपका जो रिलीफ है इनके माइंड को मिलता है, आपका जो निकोटीन है, कैफीन है, ये सब चीज़ें क्या करती है कि थोड़े टाइम के लिए आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको नॉर्मल कर देती है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन तो आपको इन चीज़ों से नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे इन चीज़ों का असर ख़त्म होता है, आपकी स्मोकिंग का या आपके अल्कोहल लेने का, तो फिर से वो उसी सिचुएशन आ जाते हैं। लेकिन आपने जब यूज़ कर लिया, आपने ये स्मोकिंग भी कर ली, अल्कोहल भी ले लिया, आपका स्ट्रेस तो वहीं का वहीं है। बस थोड़े टाइम के लिए आपको विद इन 2 मिनट्स और 5 मिनट्स में वो फिर से जनरेट हो जाता है, या
आफ्टर 1 आवर अल्कोहल लेने के बाद वो फिर से आ जाएगी आपकी पोजीशन, लेकिन आपका जो हेल्थ थी वो खराब हो जाएगी इन चीज़ों को लेने से। लेकिन जो स्ट्रेस्ड पीपल होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते कि ये चीज़ें उनकी हेल्थ को डैमेज कर रही हैं। अब ये जो आपकी स्मोकिंग है, अल्कोहल लेना है आपका, तो ये इस तरह की जो हैबिट्स हैं वो क्या करती हैं, आपके लिए एक सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स भी जनरेट कर सकती हैं। जैसे कि आपको कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, या फिर कॉरोनरी हार्ट डिसीजेस। इन सब का रीज़न मेनली यही सब चीज़ें होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वही स्ट्रेस का रीज़न बन रहा है। क्योंकि अब तक तो हमने ये देखा कि स्ट्रेस के वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस को कम करने के लिए अल्कोहल ले रहे हैं और या आपकी स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हम जिस तरह के जीवन को आज हम जी रहे हैं मॉडर्न वे में, तो वो क्या कर रहा है, वो हमारे स्ट्रेस का रीज़न बन रहा है। कैसे? अब क्या है कि हर कोई किसी न किसी टाइप की कोई ना कोई प्रॉब्लम जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो आजकल का लाइफ स्टाइल है, वो झेल रहा है। समवन हैज़ जॉब डिससेटिस्फेक्शन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम किसी के साथ आ सकती है। आजकल लोगों को जॉब डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। लोग जिस जगह जॉब करने जा रहे हैं वहाँ पर क्या है, कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी होती है वहाँ पर कि अब एक जो बंदा है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे लोगों को आगे निकाला जा रहा है जो क्या कर रहे हैं, बटरिंग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जो बंदा हार्ड वर्क कर रहा है तो उसके मन में क्या होगा, जॉब से डिससेटिस्फेक्शन अपने आप से जनरेट हो जाएगा। स्ट्रेस लेकर वो अपने घर आएगा कि भाई काम तो मैंने किया था, नाम किसी दूसरे का हो रहा है, या मेहनत मैं कर रहा हूँ लेकिन दिखाई किसी और की मेहनत रही है। तो वो क्या है, इस तरह की जो सिचुएशन है वो जनरल लाइफ में हम देखते हैं और ये नॉर्मल है। आजकल क्या है, लोगों के पास इतनी सारी, हम कहते हैं कि रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज के होते हुए भी लोगों के पास स्ट्रेस के भी रीज़न बहुत हैं। अब आपकी आती है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। जैसे हमारे प्रीवियस टाइम में रिलेशनशिप जो होते बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए होते थे, लेकिन आजकल क्या है, आपका जो रिलेशनशिप आज किसी बंदे के साथ आप ऑनेस्ट हैं, वो बंदा आज आपके साथ ऑनेस्ट है, लेकिन हो सकता है आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 ईयर्स वो रिलेशनशिप में डिसऑनेस्टी आ जाए। वहाँ पर क्या है कि कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है। आजकल जो रिलेशनशिप्स है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अब जो बंदा अपने रिलेशनशिप को लेकर ऑनेस्ट है, उसने तो दूसरे बंदे के साथ अच्छे से रिलेशनशिप ऑनेस्टी से निभाई है, लेकिन वहाँ से क्या है, उसको डिसऑनेस्टी मिल रही है दूसरी साइड से। तो वहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। तो अब जो फैमिली की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सोशल ग्रुप की बात कर लेते हैं कि एक फैमिली है, उसके अंदर हस्बैंड वाइफ हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक उनका बेटा है या बेटी है, तो वहाँ पर हस्बैंड वाइफ में हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, उनमें अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। वो लोग इस बात को भी भूल जाते हैं कि उनके वजह से जो उनके झगड़े हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं आपस की, उनकी वजह से उनके बच्चों पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब जो बच्चा ये सारी चीज़ें देख रहा है, झेल रहा है, तो वो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली उसके माइंड में घर कर जाएगा। अब वो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में टीचर अगर उसको कुछ समझाती भी है तो वो बच्चा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ होगा, जो स्ट्रेस उसके माइंड में चल रहा है, जो उसके मम्मी पापा को लेकर इश्यूज़ हैं, वहाँ पर होगा उसका ध्यान। अब उस सिचुएशन से वो बाहर भी नहीं निकल सकता, ना तो वो मदर को छोड़ सकता, ना ही वो फादर को छोड़ सकता, ना ही घर को छोड़ सकता। तो वहाँ पर क्या होगा, वो अवॉइड करेगा, तब भी उसके लिए क्या है, स्ट्रेस उसके माइंड में बना रहेगा। उसी तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं कि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है, दिखावे का है। अगर आप किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो तुरंत मन में ये चीज़ आती है, मैं उससे पीछे क्यों रहूं, मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए। हम अपनी इकोनॉमी को भूल जाते हैं उस टाइम पर। तो ये जो इस तरह का लाइफ स्टाइल है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है आजकल स्ट्रेस जनरेट करने के लिए। ओके।
तो ये सब एक साइकिल बन चुका है आजकल। स्ट्रेस की वजह से खराब लाइफ स्टाइल, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, पुअर हेल्थ और इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, और फिर स्टार्ट होता है आपका स्ट्रेस। अब जो आपकी स्टडीज़ है, बहुत सारी स्टडीज़ हैं, उन्होंने क्या इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया, उन्होंने ये चीज़ बताया कि जो हमारी हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर है, लाइक बैलेंस डाइट है आपका, रेगुलर एक्सरसाइज है, फैमिली सपोर्ट है, ये सब क्या करते हैं, हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक बैलेंस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन है, तो वो क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करेगा, आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक नहीं होगी। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, योगा वगैरह अगर आप करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ता है। फैमिली सपोर्ट है, आपकी फैमिली आपके लिए आपके सपोर्ट में खड़ी रहती है, कोई भी सिचुएशन आए आपको पता है कि आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा, तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, जो हमारी हेल्थ को का लेवल डाउन करने से रोकती है। ओके, आपने देखा भी होगा कि जो लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली का सपोर्ट उनके साथ होता है, वो बंदे किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन उनको मिल ही जाएगा, उनकी फैमिली का सपोर्ट उनके साथ है। तो इसलिए स्ट्रेस होता है उनको, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आई तो उनको स्ट्रेस ही नहीं है कि ठीक है मेरी तो फैमिली है साथ में, होता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक होप बनी रहती है उनके माइंड में कि वो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से निकल आएगा अगर फैमिली साथ है। तो स्ट्रेस का जो लेवल है वो कंट्रोल वे में रहता है। लेकिन ऐसे लोग जो अकेले हैं, जिनका फैमिली सपोर्ट नहीं है, एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, घर पर जाकर वो किससे शेयर करेगा अपनी सारी चीज़ें? अगर प्रॉब्लम आ भी रही है स्कूल में, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, स्कूल में कोई भी बात हो सकती है, किससे शेयर करेगा वो जाकर? क्योंकि मम्मी पापा के तो अपनी अलग इश्यूज़ हैं। तो वहाँ पर वो बच्चा क्या होगा, इन कंपेरिजन ऑफ दैट चाइल्ड जिसको सारा सपोर्ट मिल रहा है फैमिली का, वो वहाँ पर वो बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि अगर हम अपनी जो हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और फैमिली सपोर्ट भी किसी ना किसी तरीके से अच्छा बनाए रखें। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, चीज़ों को लेकर जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो हमारी जो हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है उस पर। अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, चाहे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारे पास फैमिली सपोर्ट है, कुछ भी है, लेकिन अगर हमारे पास निगेटिव माइंडसेट है, निगेटिव परसेप्शन है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उस पर भी वो इफ़ेक्ट डालेगा। तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह का रखना चाहिए, जो हमारी डेली रूटीन है उसको फिक्स वे में हमें फॉलो करना चाहिए। सारी चीज़ों को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज लेनी चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए चीज़ों को लेकर कि हाँ, सब कुछ हम हैंडल कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर हम प्रयास करें, अगर हम एफर्ट्स करें तो हर चीज़ में हमें सक्सेस मिल सकती है। नाउ वी विल डिस्कस कॉपिंग विद स्ट्रेस। Coping with stress is the process by which a person consciously attempts to master, minimize or tolerate stresses and problems in life. ये जो coping with stress है, coping वो situation है जिसमें हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेस है उससे या तो उसका मास्टर बनना चाहते हैं, उसको जीत लेंगे हम फाइट करके उससे, या फिर मिनिमाइज करेंगे, उसको कम करेंगे, या फिर क्या करेंगे, हम टॉलरेट करेंगे। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है ना, तो हम उससे फाइट कर रहे हैं ना, उसको कम कर सकते हैं, तो क्या करना है, एक हमारे पास टॉलरेट करना, उसको झेलना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, कॉपिंग विद स्ट्रेस में आती है कि हम किस तरह से हैंडल करते हैं स्ट्रेस को। Coping is a dynamic situation, specific reaction to stress. It is a set of concrete responses to stressful situation or events that are intended to resolve the problem and reduce stress. ये क्या है, coping with stress क्या है?
ये एक डायनामिक सिचुएशन है। डायनामिक सिचुएशन मीन इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। जब हम कॉपिंग करते हैं स्ट्रेस से, विद स्ट्रेस हम कॉपिंग करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी सिचुएशन है वो बार बार चेंज होती रहती है। तो डायनेमिक सिचुएशन है। स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस, एक स्पेसिफिक रिएक्शन है किसके लिए, स्ट्रेस के लिए। जब हम स्ट्रेस से फाइट करते हैं, उससे लड़ते हैं या फिर उससे भागते हैं, तो एक स्पेसिफिक रिएक्शन वहाँ पे जनरेट होता है जो हमें स्ट्रेस के अगेंस्ट देना होता है। ओके, इट इज़ अ सेट ऑफ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन और इवेंट्स दैट आर इंटेंडेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड रिड्यूस स्ट्रेस। ये ऐसे रिस्पॉन्सेज का सेट होता है जो क्या करती हैं, उनका रीज़न क्या होता है, जो हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं या फिर इवेंट्स हैं उनको रिड्यूस करना है या फिर उन प्रॉब्लम्स को हमें रिजॉल्व करना है। ठीक है, द 3 कॉपिंग स्ट्रेटजीज गिवन बाय एंडलर एंड पार्कर आर। अब ये जो आपके एंडलर और पार्कर साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने 3 तरह की कॉपिंग स्ट्रेटजीज बताई हैं। ओके बेटा, यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसने दी थी 3 तरह की स्ट्रेटजीज, एंडलर एंड पार्कर ने। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज दी थी? पहली थी आपकी टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। व्हाट इज टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी? दिस इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड अबाउट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड देयर प्रोबेबल आउटकम। इस स्ट्रेटजी में क्या करते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन पर वर्क किया जाता है। कोई भी आपका जो टास्क है, वो टास्क क्या है, उस जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो टास्क है हमारा, उसको ख़त्म करना है, उसको कम करना है या फिर उससे हमें जो है अवॉइड करना है, तो वो हमारा हो गया टास्क। तो उस पर हम करते हैं सिचुएशन पर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, वी फाइंड अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन आवर माइंड, वी गेट स्टार्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो माइंड है अलर्ट हो जाता है उसकी, और उसके बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है कि इस प्रॉब्लम का, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन का हमारे ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब सारी जो इंफॉर्मेशन है हमारा माइंड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब उसको सॉल्व कैसा किया जाए। ठीक है भाई, प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन तो हमने कलेक्ट कर ली कि उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आई है वो प्रॉब्लम, वो कितना इफेक्ट हमारे ऊपर डालेगी। लेकिन अब क्या है, हमने उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो उन सारे रिसोर्सेस को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। ठीक है, हम अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं उन रिसोर्सेस को सर्च करना स्टार्ट करने के लिए जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इट मीन्स वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू डील डायरेक्टली विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मीन हम अपने आप को डायरेक्ट फाइट करने के लिए उससे तैयार कर लेते हैं कि हमें उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे लड़ना है, अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, टेक्निक्स को कैसे यूज़ करना है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो वो क्या होती है आपकी टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, जिसमें एक टास्क होता है आपके पास, आपकी प्रॉब्लम टास्क हो गई, उस पर हम वर्क करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो हो गई आपकी टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी आपकी किसने दी थी, पार्कर एंड एंडलर ने। और उन्होंने कितनी तरह की स्ट्रेटजीज बताई हैं आपकी, 3 तरह की। So the second and the third strategy of Endler and Parker we will discuss in the next online class. Okay.